आज इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। वो 3 काले कानून जिसको काली घड़ी में देश में महामारी के दौरान पिछले दरवाजे से राज्यसभा में जिस तरह से पास किया गया था, सरकार की काली करतूतों का पर्दाफाश होने के बाद आज उसी काले तरीके से, उसी तरह से मतलब चोर मुंह बना के, उसी कलमुहे स्टाइल के अंदर बिना डिस्कशन के रद्द करवा दिया गया। हमने तो सोचा था कि आज लोकतंत्र का इस बड़े दिन पे सरकार थोड़ा हिम्मत दिखाएगी, कम से कम कानूनों को रिपील करने वाले बिल में बताएगी तो सही कि कानून रिपील क्यों हुए हैं। एक शब्द नहीं है बिल में कहा गया है ये कानून बड़े शानदार हैं, सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है, कानूनों से किसानों का फायदा होगा और हम इन्हें रद्द कर रहे हैं। कभी सुनी आपने ऐसी बात? राज्यसभा में जो राज्यसभा के ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो सभापति की परमिशन से बोलना शुरू किया, 2 मिनट बाद माइक ऑफ, वोटिंग खत्म। जिस चोर दरवाजे से, कलमुहे स्टाइल से ये काले बिल लाए गए थे, उसी तरह से चोर दरवाजे और कलमुहे स्टाइल में ये बिल खत्म हुए। लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी विजय है। ये जो संसद में हुआ, जो बोला, जो चुप किया, उसको कोई याद नहीं रखेगा। दुनिया याद रखेगी कि वो राज, वो सरकार जिसने सोचा था कि किसी चीज से पीछे नहीं हट सकते, वो सरकार जिसने बैकफुट लेना जाना ही नहीं था, उस अहंकार को इस देश की जनता ने खत्म किया। जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी के अहंकार को 1977 में इस देश की जनता ने ठीक किया था, उसी तरह से इस अहंकार को इस देश की जनता ने तोड़ा है। लोकतंत्र की जीत है, बहुत बड़ा दिन है। एमएसपी ਲਈ ਸਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ एमएसपी ਲਈ, क्योंकि जिस तरह ਹੁਣ संयुक्त मोर्चे ਲਈ संयुक्त मोर्चे ने पहले दिन से एमएसपी को अपनी प्रमुख मांग में रखा है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, एमएसपी की मांग हमने आज नहीं जोड़ी है, दिल्ली आने के बाद नहीं जोड़ी है। 14 अक्टूबर को जब पंजाब के संगठनों ने, 14 अक्टूबर पिछले साल जब पंजाब के संगठनों ने पहला मेमोरेंडम दिया था, तब उसमें एमएसपी के 3 पॉइंट जोड़े गए थे। एमएसपी की मांग थी, है और रहेगी, और सरकार से हम उसका जवाब मांग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। एमएसपी के बाद ही आंदोलन वापस होगा जी? परसों संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आपको स्पष्ट निर्णय बताया गया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई और जथेबंदी नहीं है, कोई और संगठन नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है अपने 6 बकाया मुद्दे बताते हुए, अभी तक जवाब मिला नहीं है। हम जवाब इंतज़ार कर रहे हैं और 4 तारीख तक के लिए हमने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बड़ी हमारी बात मान ली है, क्योंकि संसद ने आज इनको कानूनों को ख़त्म कर दिया है। इसलिए हमने भी एक कदम उठाते हुए कहा कि हम ये जो संसद मार्च का प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन पोस्टपोन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ मुद्दों को भूल गए, इसका मतलब नहीं कि हम भूल जाएंगे उन मुद्दों को। हम अपने लखीमपुर खेरी में जो कांड हुआ उसको भूल नहीं सकते। इस आंदोलन के जो 700 के करीब शहीद हुए हैं, उन्हें हम भुला नहीं सकते। जितने केस, हजारों केस इस वक्त हैं सैकड़ों थानों के अंदर, हम उसको भुला के उठ के जा नहीं सकते इस तरह से। तो ये सब सवाल हैं। एमएसपी का सवाल इस देश के किसानों के सबसे बड़े सवालों में से है। ये सवाल हम छोड़ेंगे नहीं। इस पे प्रोग्राम क्या होगा, इसका फैसला 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में होगा। उससे पहले कोई भी इस प्रोग्राम को और इस फैसले को बदल नहीं सकता है। एमएसपी का कमेटी बनाती है, क्या है? एमएसपी पे कमेटी बन रही है और उस पे बात करने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस में डाल दिया जाए, तो एसकेएम आपको ध्यान होगा पिछले 1 साल से हमने बार बार कमेटियों के बारे में क्या कहा है। जब पहले दिन सरकार ने, जब दिल्ली आए थे पहले दिन सरकार ने कहा था कमेटी बना देते हैं। हमने क्या था, कामते मिट्टी डालने वाला काम है ये, तो है ना। कमेटी तब काम करती है जब उसकी दिशा बना दी जाए। कमेटी ये नहीं बता सकती कि आपको नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है। जब आप ये बता दो कि मेरे को नॉर्थ जाना है,
तो उसका रास्ता क्या होगा वो कमेटी बना सकती है। इसलिए जब तक सरकार ये स्पष्ट नहीं करती कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी देने का उसने स्पष्ट फैसला किया है और फिर कमेटी को कहा जाए कि अब कानून की लैंग्वेज क्या होगी तुम बनाओ, तब तो कमेटी का काम है। नहीं तो ये एक्सपर्ट की कमेटियां बहुत किसानों ने देख ली पिछले 20 साल में, इन कमेटियों से ना आज तक कभी निकला है ना आगे कभी निकला। माना जाए 4 दिसंबर तक जो आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक संयुक्त किसान मोर्चे की आखिरी बैठक नहीं हो जाती, या फिर ये मोर्चे का फैसला है। मोर्चे का फैसला किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। मैं कौन होता हूँ मोर्चे के फैसले पे कुछ और करने वाला। मोर्चे का फैसला है कि 4 तारीख तक हम टिके हुए हैं, तब तक उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार का जवाब मिलेगा और सरकार का जैसा जवाब मिलता है उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति तय करेंगे। योगेंद्र जी, फिर 1 तारीख को किन मुद्दों को लेकर बैठक रखी गई है? 1 तारीख को आप कह रहे हैं कि एसकेएम की बैठक है दोबारा? नहीं, 4 तारीख को है। 4 तारीख को बैठक है, 1 को नहीं है, ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 को है। ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਣਗੇ। देखो, ये 3 कानून चले गए तो समझो एक मुसीबत तो हमारे सर से हट गई, लेकिन जो हालात 1 साल पहले थे वो तो रहे ना। बस ये किसानों को हिम्मत आ गई है, अब लड़ने का जज्बा आ गया है और किसान को पता लग गया है कि अब मैं बड़े से बड़ों सरकारों से कुछ काम करवा सकता हूँ। ये जो है अचीवमेंट, आज की अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं है कि 3 काले कानून रद्द हो गए हैं। मेरे विचार से उससे भी बड़ी अचीवमेंट ये है कि पिछले 1 साल में किसान ने अपना आत्मसम्मान वापस किया है, किसान ने अपनी एकता हासिल की है और किसान को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है। एक बार ये हुआ है, 3 रद्द करवाएं, 30 बनवा भी लेंगे बाद में। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ये 32 के पंजाब जथेबंदियों की मीटिंग है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। उनकी तरफ से कुछ भी बोलने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ और मीटिंग चल रही है तो उसमें तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बनता है ना। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ।